क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? मुझे पता है आपने ये सवाल हजारों बार सुना है, बट अब हालात डिफरेंट हैं। ये सवाल अब केवल साई-फाई मूवीज या कहानियों तक सीमित नहीं है। राइट नाउ दो स्तरों पर हिस्ट्री बन रही है। एक तरफ नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST हजारों लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में लाइफ से जुड़े केमिकल साइंस खोज रहा है। दूसरी तरफ हमारे आसमान में ऐसी अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं दर्ज की जा रही हैं जिन्हें लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिक और रिसर्चर डिबेट कर रहे हैं। Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या एलियंस हो सकते हैं, असली सवाल है क्या इनके सबूत हमारे सामने आ चुके हैं? सबसे पहले स्केल को समझना जरूरी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 400 बिलियन से अधिक स्टार्स हैं और पूरे यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। तुलना के लिए पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं उससे भी कहीं अधिक स्टार्स यूनिवर्स में हैं। और चूंकि अधिकांश स्टार्स के चारों ओर प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, इसलिए संभावित हैबिटेबल वर्ल्ड्स की संख्या प्रैक्टिकली अनगिनत है। इसका अर्थ है कि लाइफ का कहीं ना कहीं मौजूद होना सांख्यिकीय दृष्टि से लगभग अवश्यंभावी है। अब सवाल उठता है कि साइंटिस्ट्स किन प्लैनेट्स पर फोकस करते हैं। इसका उत्तर है ऐसे प्लैनेट्स जो अपने स्टार से एक विशेष दूरी पर हों। इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। यहाँ टेम्परेचर न तो इतना अधिक होता है कि पानी भाप बन जाए और न इतना कम कि सब कुछ जम जाए। यही वह जोन है जहां लिक्विड वाटर स्थिर रह सकता है। लिक्विड वाटर लाइफ के लिए सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है, क्योंकि यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो आवश्यक केमिकल रिएक्शंस को संभव बनाता है। हाल ही में साइंटिस्ट्स ने एक नई कैटेगरी की पहचान की है, हाइसन प्लैनेट्स। ये पृथ्वी से बड़े हो सकते हैं और इनकी सतह पर गहरे गर्म महासागर फैले होने की संभावना है। इन प्लैनेट्स का हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो इंटरनल हीट को बनाए रखता है और लाइफ के लिए आवश्यक स्थिर परिस्थितियां पैदा कर सकता है, चाहे ये प्लैनेट्स अपने स्टार से अपेक्षाकृत दूर ही क्यों ना हो। इसी कैटेगरी का एक प्रमुख कैंडिडेट है K2-18b। तुलना करें तो हमारी पृथ्वी एक रॉकी प्लैनेट है, जबकि K2-18b एक सुपर अर्थ है। इसका मास पृथ्वी से लगभग 8.6 गुना अधिक है और आकार भी पृथ्वी से 2 गुना से अधिक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक संभावित हाइसियन वर्ल्ड हो सकता है जो पूरी तरह से गहरे महासागरों से ढका हुआ हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b से आने वाली लाइट का विश्लेषण किया। जब यह ग्रह अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की कुछ लाइट इसके एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। इस प्रक्रिया में एटमॉस्फेयर की गैसें उस लाइट पर अपने विशिष्ट केमिकल फिंगरप्रिंट्स छोड़ देती हैं। एनालिसिस से पता चला कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, मीथेन और CO2 मौजूद हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज थी DMS डाइमेथिल सल्फाइड के संभावित संकेत। यह खोज गेम चेंजर मानी जा रही है क्योंकि DMS वातावरण में लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता। यदि यह लगातार पाया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई प्रक्रिया इसे निरंतर उत्पन्न कर रही है। हमारी पृथ्वी पर यह गैस मुख्य रूप से महासागर के माइक्रोस्कोपिक जीव प्लैंकटन द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसलिए DMS एक संभावित बायोसिग्नेचर है, अर्थात ऐसा रासायनिक संकेत जो सामान्यतः जीवन की उपस्थिति से जुड़ा होता है। इसका अर्थ यह है कि K2-18b पर लाइफ ने हाई प्रेशर, हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर और अनफेमिलियर केमिकल कंडीशंस में अडेप्ट कर लिया हो सकता है। ऐसा जीवन जो पृथ्वी के जीवन से पूरी तरह भिन्न हो। संक्षेप में, हमने हजारों लाइट ईयर्स दूर एक ग्रह पर लाइफ के अब तक के सबसे बड़े संकेत देख लिए हैं। लेकिन यह सवाल अब भी खुला है कि क्या लाइफ केवल इतनी दूर है या यह हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में भी कहीं छिपी हुई है।